दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। कर दिखाया ना लाहौर ने कह दिया कि हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी टीम है। हमसे जो है ना कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दिन हम कलंदर बन जाते हैं, एक दिन हम हीरो बन के आते हैं। कुछ इसी तरह का मिक्स पैकेज दिखा रहा है लाहौर कलंदर। और लाहौर कलंदर की क्या ही बात है। 2 मैच पहले तक ऐसा लग रहा था जब आसिफ अली को इन्होंने ओपनर भेज दिया था कि लो जी, फिर वो कम स्टार्ट हो गया, काम शुरू कर दिया है, चुप के रख दिया है लाहौर कलंदर की, जिसकी हम बात करते हैं कि वो डिसीजन लेती है कि जिसका ना कभी कभी कोई सर है ना पैर है। और 2 मैचों बाद ही अब ऐसा लगने लग गया कि लाहौर कलंदर टॉप 2 में फिनिश करेगा। और जो एक टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर किसी से भी नहीं हारी थी, लाहौर कलंदर ने आज उसको जो है ना चरे चबा दिए हैं, जो भी जिसे कहते हैं वो चबा दिए हैं। और बड़ा जबरदस्त जो है ना आज क्रिकेट खेली है लाहौर कलंदर ने। खुशी है, लाहौर के क्राउड को एंटरटेन किया। के स्टेडियम फुल होने में फिर नाकाम रहा और स्टेडियम को फुल ना कर सका। लाहौर का क्राउड भी जो है इस तरह के कैलिबर को अब आके देखना चाह नहीं रहा है। लेकिन जिसी तरह का भी कैलिबर है, लाहौर कलंदर ने ये कहा कि नहीं भाई, जो भी है हम अपनी टॉप की क्रिकेट खेलेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो अर्ली विकेट साहिबजादा फरहान का लिया था, वही मेरा वुहू मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वुहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है जरूर बताइए, क्योंकि साहिबजादा फरहान रेड हॉट फॉर्म के अंदर थे, क्या खूब खेल रहे थे, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अर्ली आउट किया। और हम बात भी यही कर रहे थे कि देखना यह है कि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है अर्ली विकेट्स नहीं गिरी, अभी तक अर्ली आउट नहीं हुए हैं। और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अर्ली आउट हो जाएंगे, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह का रिप्लाई करेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा पेशावर जल्मी के जब 2 को आउट हो जाते हैं तो नीचे से हारिस ने और नीचे से टीकेसी और ओवन ने स्कोर 232 तक लेके गए, 227 तक लेके गए। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ये कर पाता? और आज उसका जवाब आया कि नहीं। इसका मतलब है कि बहुत हैवीली रिलाई कर रहा है अपने टॉप ऑर्डर पे इस्लामाबाद। और आज जैसे ही टॉप ऑर्डर फड़का, उसके बाद किसी के पास भी लाहौर की बॉलिंग का जवाब नहीं था। लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं। और देखिए अनसंग हीरो है आसिफ अफरीदी की जो जो परफॉर्मेंसेज हैं, कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता। एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो कि हर मुश्किल टाइम पे बॉलिंग होती है। देखिए ये ऐसे बॉलर हैं जिनका कोई इतना नाम नूम बना नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो कितना मुश्किल बॉलर है, कितना लेट वो बॉल करते हैं। वो क्रीज का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। वो बैट्समैन को जज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेट बॉल डिलीवर करते हैं। फिर वेरिएशन उनके पास मौजूद है। उनको पता होता है कि मैंने अगर तेज बॉल करना है तो किस बल्लेबाज को और कब करना है, और अगर मैंने बॉल छोड़ के करना है, फ्लाइट के साथ करना है तो तब करना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इतनी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से या हाईएस्ट लेवल पे आसिफ अफरीदी को नहीं मिली मेरा ख्याल है जितनी वो डिजर्व करते थे। एक बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, गालिबन 39-40 ईयर्स ओल्ड उनकी एज हो गई है, स्टिल हिज बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। हाँ, फील्डिंग के बिल्कुल मसाइल मौजूद हैं अपनी तरीके अपनी जगह पे। अभी पिछले दिनों इनको बॉल भी लगा आंख पे, अगर आप देख सकते हैं उनको तो उनकी आंख पे काला सा निशान भी है। ही स्टिल रिकवरिंग। और फिर भी अपनी टीम लाहौर के लिए जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको पूरी तरीके से वेल करने की कोशिश कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं लाहौर कलंदर के लिए। फिर हारिस रऊफ ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर सारा एक पैक जो है वो एक ग्रुप नजर आने लग जाता है बॉलिंग का। लेकिन इस ग्रुप को नजर आने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको अर्ली विकेट मिले। फिर फखर जमान, आज देखा एक दफा फिर फखर जमान जो हैं उन्होंने अपना जादू चलाया। 44 रन की एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली लाहौर के कलंदर्स की तरफ से टॉप ऑर्डर में। और उनके साथ जो नईम थे, आज उन्होंने 22 बॉलों पे 25 किया। एटलीस्ट 6-8 से तो अच्छा ही था, जो भी था एक थोड़ा कुशन मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो फखर जमान का एक अर्ली कैच छोड़ा, उनैद ने कैच छोड़ा गालिबन, और उस कैच छूटने के बाद पनिश किया काफ़ी हद तक उन्हें जो है ये छोटे छोटे स्कोर जो होते हैं फील्डिंग में ये बड़ा। और फिर नीचे से आप देखें कि सैम बिलिंग्स एक ज़बरदस्त कैमियो खेली है। सैम बिलिंग्स ने एक दफ़ा फिर बताया है कि फेयरलेस क्रिकेट क्या होती है। वो नहीं देखते हैं कि भाई हमारे ऊपर 4 आउट हुए हुए हैं या नीचे कोई नहीं रह गया ना, कोई चक्कर नहीं। वो सिर्फ एक बॉल को खेलते हैं, सिंपल सी द बॉल एंड हिट द बॉल वाली थ्योरी है उनकी। और उसके लिए वो मैच सिचुएशन को जरूर गेज करते हैं कि मैच जिस सिचुएशन में चल रहा होता है उनकी कोशिश होती है कि वही करें जो टीम की रिक्वायरमेंट है। और आज फिर 38 रन की बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और उनके साथ जो पार्टनरशिप थी सिकंदर रजा की वो बहुत वैल्यूएबल थी। ऐसा लग रहा था एक टाइम के ऊपर कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अच्छे स्टार्ट के बाद लाहौर कलंदर को
कंट्रोल कर लिया, उसके रन फ्लो को ब्रेक लगाई है। कब? जब इमाद वसीम बॉलिंग करने के लिए है। देखिए बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो नॉर्मली सर्कल के अंदर बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो सर्कल ख़त्म होने के बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी, बहुत इकनॉमिकल उनकी जो है सारी चीज़ें रही हैं। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पहले 2 ओवर बड़े इकनॉमिकल किए और बड़ी विकेट ली, फ़खर जमान की विकेट भी ली। फिर तीसरा ओवर जो वो करने आए, जो सैम बिलिंग ने उनको इम्प्रोवाइज किया है, 2 रिवर्स स्वीप जो उनको लगाई हैं, आई थिंक वहाँ से मोमेंटम दोबारा चेंज हुआ है। वो 2 बहुत ज़बरदस्त शॉट थे। 2 के तीसरी दफ़ा फिर जब वो लगाने गए, उनका कैच छोड़ा साहिबजादा फरहान ने, जो कि कॉस्टली कैच था, बिकॉज एंड में यही होते हैं, 20-25 रन जो हैं वो मैटर करते हैं। सुबह में अर्ली ऑन के अंदर जो है उनैद ने फ़खर जमान का कैच छोड़ा और नीचे से जो है साहिबजादा फरहान से चूक हुई, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा। और फिर सिकंदर रजा की जो इम्प्रोवाइजेशन थी, एक दो अब फिर लाहौर कलंदर के लिए बहुत सूट कर रहे हैं उनको। हर दफ़ा आते हैं वो चिप इन करते हैं, अपना हैंड प्ले करते हैं लाहौर कलंदर के लिए, डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं। एक ऑलराउंड 3 डायमेंशनल प्लेयर जिसकी हम बात करते हैं वो हैं, और लग ऐसे ही रहा है कि लाहौर कलंदर के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिक्स और जेल हो बैठे हैं। तो एक बड़े वैल्यूबल प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के लिए, और उनकी जो पार्टनरशिप थी आज के मैच के अंदर सैम बिलिंग से साथ, वो स्टैंड आउट की, और जिसकी वजह से जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 200 तक ना पहुंच पाए लाहौर कलंदर, जो पुल बैक किया था इमाद वसीम के स्पेल ने ऊपर से, लेकिन इन दोनों की शानदार बैटिंग की बदौलत जो एंड में इन दोनों ने की है, स्कोर 209 तक पहुंचाया। और उसके बाद 209 तक पहुंचा के एक चीज हम देखना चाहते थे, अर्ली विकेट। वो अर्ली विकेट जो है शाहीन अफरीदी ने लेके दी है साहिबजादा फरहान की, और उसके बाद जो रन चेस था वो डगमगाता ही नजर आया। लग रहा था कि कभी भी क्रम्बल हो जाएगा, लग रहा था कि आज साहिबजादा फरहान के आउट होने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो खासा मुश्किल में है। 2 कि उनके पास बड़े प्लेयर मौजूद हैं, गौस मौजूद था, आज पाकिस्तान कप्तान सलमान लिया भी खेले, और उसके बाद नीचे जेसन होल्डर टाइप प्लेयर भी बिल्कुल मौजूद है, शदाब खान खुद मौजूद, हैदर अली, आजम खान। तो एक स्ट्रॉन्ग बेंच जरूर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गए। कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोल रहे होंगे कि यार ये 7 दिन का जो रेस्ट था वो हमारे लिए जो है रस्टी बन के लेके आया, हमें रस्टी लग रही थी टीम, लग रहा था कि प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, लग रहा था कि कैजुअल खेली है, कैचेस छूटे हैं, मिस फील्डिंग हुई है, केयरलेस बॉलिंग हुई है। जेसन होल्डर की तरफ से भी केयरलेस बॉलिंग देखने को मिली है। आज 4 ओवर में 50 रन उन्होंने खाए हैं, नो बॉल वाइड सब कर रहे थे। लग रहा था कि प्रैक्टिस कम हुई हुई है, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट लिया है इस गेम को, और ये गेम ऐसी है कि जैसे आप इसको कंप्लेसेंट लेते हैं ये आपको दिखाती है अच्छा हो गया है इस्लामाबाद के लिए कि पूल स्टेजेस में ये मैचेस हार गए हैं। तो नाउ दे कैन वर्क ऑन देयर डिसिप्लिन, जो गलती है इसको डिस्क्राइब करके उस पर काम किया जा सकता है, और आने वाले मैचेस में ठीक, अगर वो हारते ही ना, तो ऐसा तो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि बगैर हारे कोई चैंपियन बन गया है, तो ये भी नहीं होना था। तो अच्छा ये हो गया इनके लिए कि ये ग्रुप स्टेजेस में हार गए हैं, तो अब ये अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं और अगले मैच में एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के आएंगे। और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर ने अपना जादू चलाया, और अब लग ऐसे रहा है, एक टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते, अब ऐसे लग रहा है कि इनको टॉप 2 पे फिनिश करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की जो पूल है वो वाइड ओपन है, सारी टीमें कुछ भी हो सकता है सिवाय मुल्तान सुल्तान के। मुल्तान सुल्तान डाउन अंडर है, और मेरा ख्याल है बाबा उनको हो गया है, जो थोड़ी बहुत कसर है वो अगले आने वाले एक आधे मैच में निकल जाएगी। यू गाइस कैन आल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस ओनली फ्रॉम टेलीनॉर, सच एज signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. सो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको मेरी YouTube वीडियोस पे जाना पड़ेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके आप इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं और जीत सकते हैं डेरो नवाद बाय टेलीनॉर। Want to know my prediction of tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.